हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। तो इस वीडियो में आज पढ़ेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के कुछ स्पेशल एंगल होते हैं, जैसे कि 30 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया। इन इन एंगल पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड करने वाले हैं आज। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 60 डिग्री या 45 डिग्री की। जो भी बात करें, हम सबसे पहले 45 डिग्री निकाल लेते हैं या फिर 30 डिग्री निकाल लेते हैं। हम एक ट्राइंगल बनाते हैं जिसका हर एंगल 60 डिग्री का होता है। एग्जाम्पल के लिए आप लोग कौन सा ट्राइंगल कंसीडर करोगे जिसका हर एंगल 60 डिग्री होता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल, या हिंदी में बोले तो समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज ऐसा है जिसके सभी एंगल 60 डिग्री के होते हैं? बोलो। इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है कि नहीं होता है? तो इसका हर एंगल कितना होता है? 60 डिग्री का होता है। ये लो, सारे एंगल हो गए 60 डिग्री के। अब देखना, मैं इसको पहले कैसे 30 डिग्री में कन्वर्ट करूंगा, फिर 60 डिग्री की वैल्यू भी मैं निकाल सकता हूं। 60 की भी निकल आएगी, 30 की भी निकल आएगी। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचता हूं। ये यहां पर 90 डिग्री की मैंने एक लाइन प्लॉट की। ये 90 डिग्री का एंगल है। कितने डिग्री का एंगल है? ये पी है। अब बताओ, ये 60 डिग्री है, 90 डिग्री है। इस ट्राइंगल में अगर बात करूं ए सी पी में, किस ट्राइंगल में? ए सी पी में, बताओ ये एंगल कितना आ जाएगा? बोलो, ये एंगल कितना आ जाएगा? 30 डिग्री आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? कैसे आया? एक ट्राइंगल के सभी एंगल का सम 180 होता है, तो उसका यूज करूंगा मैं। 9 और 60 ऐड करूंगा, 90 और 60 ऐड करूंगा, 150 आ गया। बचा कितना? 30। तो मतलब ये वाला एंगल क्या है? 30 डिग्री का है। क्या बात समझ आ गई? अब देखो, मजे की बात यह है कि यहां पर से राइट एंगल ट्राइंगल भी बन गया। बन गया नहीं बन गया? अब जब ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया तो क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पर वैलिड नहीं है? वैलिड है ना। अब देखो, मैं 60 की वैल्यू भी निकाल सकता हूं और किसकी वैल्यू निकाल सकता हूं? 30 डिग्री की वैल्यू भी निकाल सकता हूं। तो यहां से 30 डिग्री की वैल्यू निकल आएगी और 60 डिग्री की वैल्यू निकल आएगी, दोनों यहां से निकल आएंगे। अब बताओ, ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, इसकी सभी साइड बराबर होती है कि नहीं होती है? बोलो। ये ए हमने सभी की साइड मान ली। बोलो, सही है। अब ये आधी होगी ना, बाइसेक्टर है, ये a/2 हो जाएगी, ये भी क्या हो जाएगी? a/2। सही है। कोई समस्या है यहां पर? यानी कि आपको क्या क्या पता चल चुका है। एंगल 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर क्या है? बोलो, एंगल 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर क्या है? सीपी। क्या है भाई? जो भी एंगल ले रहे हैं उसके सामने जो साइड पड़ती है वो परपेंडिकुलर होती है। तो हमारे लिए ये है परपेंडिकुलर, है कि नहीं है? बोलो। और ये क्या होगी? बेस। ये क्या होगी? हाइपोटेन्यूस। नेवर चेंज, ये होगी हाइपोटेन्यूस। होगी कि नहीं होगी? अब हम साइन 60 की वैल्यू जैसे मुझे निकालनी हुई, किसकी निकालनी हुई? साइन 60 की वैल्यू। तो बताओ, साइन 60 की वैल्यू फार्मूला क्या होता? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। होता है कि नहीं होता? ये साइन होता है। बोलो। ये कॉस थीटा होता है, ये टैन थीटा होता है, ये कॉट थीटा होता है, ये सेक थीटा होता है, ये कॉसेक थीटा होता है। होता है कि नहीं होता? साइन थीटा में क्या क्या चाहिए? पी और एच चाहिए। पी नहीं पता है? पी पता है क्या? तो सबसे पहले पी निकाल लो। निकाल ले पाइथागोरस थ्योरम से। फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये तो होता है। हाइपोटेन्यूस कितना दिया गया है? ए। कितना दिया गया है? तो ए स्क्वायर हो गया। बेस कितना दिया गया है? a/2 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर निकालना है। यहां तक बात समझ में आई? कोई दिक्कत है? तो ये अब इधर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर यहां पर कितना हो जाएगा? इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर हो जाएगा। अब ये प्लस में इधर आएगा, ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बाई 4 बराबर पी स्क्वायर आ गया। एलसीएम लेके सॉल्व कर डालो। 4a स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बाई 4 बराबर पी स्क्वायर आ गया। अब देखते हैं, पी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 3a स्क्वायर बाई 4 आ गया। तो यहां पर p बराबर आ जाएगा √3a स्क्वायर बाई 4। ये बात समझ आ गई? इधर स्क्वायर तो उधर स्क्वायर रूट में बदल गया। अब ये स्क्वायर लगाना तो ये बाहर आ जाएगा रूट के। ए 3 पर रूट लगा ही रहेगा। 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2। क्या ये बात समझ में आई? देखो भाई, ए पर स्क्वायर लगा था तो ए बाहर आ गया रूट के। आ गया। 3 के फैक्टर नहीं कर सकते तो 3 रूट के अंदर रहेगा। 4 क्या है? 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है तो ये 2 आ गया। रूट से 3 पर लगा रहेगा, बाकी सब बाहर निकल आएंगे। ए स्क्वायर भी बाहर निकल आएगा, 4 भी बाहर निकल आएगा। क्या बात समझ आ गई? तो ये हमारे पास आ गई परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर आया कि नहीं आया? अब बताओ, यहां पर किसी को समस्या है? नहीं है ना।
अब बताओ साइन की वैल्यू निकाल सकते हैं, कॉस की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, टेन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, क्योंकि तीनों साइड पता चल चुकी है। क्या बात समझ आ गई? अब मुझे निकालना है क्या, साइन 60 निकालना है। क्या निकालना बेटा, साइन 60। साइन 60 क्योंकि अभी तक एंगल अननोन रहता था, अब यहां पर 60 गिवन है। अभी तक जब अननोन रहता था हम क्या लिखते थे, साइन ए, साइन बी, साइन थीटा, कॉस थीटा लिखते थे ना। अब नहीं लिखेंगे क्योंकि अब 60 आ गया है एंगल, तो साइन 60 हमने लिख दिया। क्या लिख दिया? अब देखो साइन 60 का, साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है अभी निकाला है हमने, a√3/2, और हाइपोटेन्यूज कितना है, a। क्या बात समझ आ गई आप लोगों को? अब कितना हो जाएगा, a√3/2 ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ए कट गया, बचा कितना, √3/2। ये रहा साइन 60 की वैल्यू। देखो साइन 60 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, तो बताओ आप लोग साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। आप लोगों ने डायरेक्टली पढ़ा होगा, पढ़ोगे नहीं पढ़े हो? ये यहां से साइन 60 की वैल्यू हमने निकाल ली। कोई समस्या है? साइन 60 की वैल्यू निकाल ली। अब साइन 30 की वैल्यू कौन निकाल सकता है, ये पता, ये वाला एंगल ले लो। साइन 30 की वैल्यू निकालने के लिए कौन सा एंगल ले लेंगे, ये वाला। साइन 30 की वैल्यू भी निकाल लें, लेकिन एक बात, साइन 30 की तो निकालना ही निकालना है। अब अगर हमने साइन 60 की वैल्यू निकाल ली है, तो यहां से cos 60 की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, tan 60 की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, sec 60 की वैल्यू निकाल लेते हैं, cosec 60 की वैल्यू निकाल लेते हैं, सारी 60 की वैल्यू निकाल लें। अब देखो इतना नोट कर सकते हो, ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। अब बताना आप लोग। अब यहां पर मैं cos 60 की वैल्यू निकालना चाहता हूं, किसकी निकालना चाहता हूं, देखो साइन 60 की वैल्यू बेटा हमने निकाल ली, क्या निकाली, √3/2, इसको याद रखोगे। अभी देखना, अब cos 60 की वैल्यू निकालने जा रहा हूं। cos 60, cos का फार्मूला क्या होता है, cos का फार्मूला क्या होता है, cos का, पंडित बद्री प्रसाद से, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। cos का फार्मूला क्या होता है, b/h, b/h। अब आप लोग बताओ b कितना है, a/2, a/2, h कितना है, अभी निकाले थे, h कितना निकाला था, a√3/2, यही तो निकाला था हमने h। नहीं, h तो गिवन है, a गिवन है कि नहीं गिवन है, यहां पर आ जाएगा a। क्या बात समझ आ गई, a/2 इंटू a, बाहर बाहर का मल्टीप्लाई, अंदर अंदर का मल्टीप्लाई, होगा कि नहीं होगा, तो a का मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा, 2a हो गया, 1 का मल्टीप्लाई a के साथ होगा, तो a ही तो रहेगा, a कट गया, 1/2 आ गया। cos 60 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 लिखते जाओ, cos 60 की वैल्यू भी कितनी आ गई, 1/2। अब क्या निकालना है, tan 60 की वैल्यू। tan 60 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, फार्मूला बोलो, P/B, P/, क्या आपको P पता है, P कितना है, P कितना है, P है हमारे पास, निकाले थे अभी, a√3/2, ये P की वैल्यू निकाला, तो नहीं निकाला था हमने, ठीक है। अब P की वैल्यू, P की जगह P की वैल्यू रख दो, और B की जगह B की वैल्यू, P की जगह क्या रखना है, a√3/2, और B की वैल्यू कितनी है, a/2। क्या बात समझ आई? अब क्या करोगे भाई, बाहर बाहर का मल्टीप्लाई, अंदर अंदर का मल्टीप्लाई, a√3/2 इंटू a, सही है कि नहीं सही है, ये बात समझ आई। a से a कट चुका है, 2 से 2 कट चुका है, बचा √3। ये लो tan 60 की वैल्यू भी आ गई। आदर्श जितने भी स्टूडेंट बैठे सभी को बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ये लो tan 60 की वैल्यू भी आ गई √3। क्लियर, tan 60 की वैल्यू कितनी आ गई। अब बताओ cos 60 की वैल्यू आप लोग निकाल सकते हो, sec 60 की वैल्यू निकाल सकते हो, cosec 60 की वैल्यू निकाल सकते हो। चले देखते हैं, tan 60 की वैल्यू निकाली, यहां पर tan 60 की वैल्यू भी रख दो। tan 60 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, √3। अब किसकी निकाले, कॉट आ गया sec 60 की वैल्यू, किसकी निकालेंगे, sec 60 की वैल्यू। sec का फार्मूला क्या होता है, h/d, क्या होता है, h/d। h कितना है, h कितना है, h है a रख दो, b कितना है, a/2 है कि नहीं है, बोलो। अब क्या करोगे, बाहर बाहर का मल्टीप्लाई, अंदर अंदर का मल्टीप्लाई, बाहर बाहर का मल्टीप्लाई, अंदर अंदर का मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा, a इंटू 2 अपान का a से a कट गया, बचा कितना, 2। ये आ गई sec 60 की वैल्यू बराबर 2। sec 60 की वैल्यू हमने निकाल ली क्या, बोलो, sec 60 की वैल्यू आ चुकी है 2। अब क्या निकालना है, cosec 60 की वैल्यू। cosec 60 के लिए भी cosec का फार्मूला आपको पता ही है,
कॉसेक 60 बराबर क्या होता फॉर्मूला, एच अपॉन पी, एच अपॉन पी। एच कितना है ए, पी कितना है ए रूट 3/2, सही है नहीं सही है, ए से ए कट गया, दो का मल्टीप्लाई यहां हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2/√3। क्या कॉसेक 60 की वैल्यू भी आप लोगों को समझ में आ गई, बोलो, ये निकल आई बेटा कॉसेक 60 की वैल्यू कितनी आ गई 2/√3। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, वीडियो पॉज हो गई, पॉज हो गई, चलिए अब इसके लिए पॉज कर दो।